तो मिशन गुजरात को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इन दिनों गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी का अपमान गुजरात नहीं सहेगा और इस बार गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गुजरात में इस समय मौजूद हैं। चूंकि चुनावी माहौल है, बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को इस समय मैदान में उतारा हुआ है। केशव प्रसाद भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चूंकि 27 साल शासन में है, सवाल तो उठ रहे हैं काफ़ी कुछ, चाहे वो आप पार्टी की ओर से चाहे कांग्रेस की ओर से है। किस तरह से मुकाबले में इस समय बीजेपी अलग तरीके से उतर रही है? क्योंकि एक पहला होता है कि आप फ्रेश उतरते हो, एक 27 साल के शासन के साथ। देखिए, 27 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का प्रेम है, जो लगाव है, जो जनता की सेवा है, जो विकास है, जो सुशासन है, यह सारा इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस है वहां बर्बादी है और जहां भारतीय जनता पार्टी वहां विकास है। गुजरात से हमने पूरे देश के अंदर प्रेरणा प्राप्त की है। गुजरात में 27 साल बाद भाजपा अपना ही रिकॉर्ड जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से डबल इंजन के बल पर तोड़ने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी विजय गुजरात प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने जा रही है। सर, बहुत विद्रोह मचा हुआ है टिकट बंटवारे के बारे में। करीबन 32 ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी के बागी जो हैं वो अपना स्वर बुलंद किए हुए हैं। देखिए, मुझे विश्वास है कि जो आपको बागी के रूप में दिखाई दे रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कोई निर्णय नेतृत्व के द्वारा जो लिया जाता है, चुनाव से पहले यानी प्रत्याशी घोषित होने से पहले कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, कई कार्यकर्ता मांगते हैं, मिलता एक को है। तो बाकी सब कुछ भूल करके एक नारा देश में इस समय चलता है कि बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। नरेंद्र मोदी से ही याद आया, कल स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर बात हुई और मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि हम उनकी औकात दिखाना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता, आदरणीय मधुसूदन जी ने कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने माननीय मोदी जी के प्रति इस प्रकार का भाव दिखाने से पहले अपनी जो नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को, सबको लेकर के जाते भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के जाके दर्शन कराते, तब इस प्रकार के सवाल उठाते। ये छोटी बातें करना उनकी आदत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन कर सकता, गुजरात कैसे सहन करेगा? और इस प्रकार के अपमानजनक भाषा बोलने वालों को जवाब देने का काम गुजरात की जनता करेगी। केशव जी, एक शिकायत यहाँ पर रही है कि उत्तर भारतीयों को इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। नहीं, ये उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व यही है कि उत्तर प्रदेश से, काशी से चुनकर आने वाले आदरणीय सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश या किसी राज्य को ले लीजिए, आज एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से काम हो रहा है। उत्तर भारतीय भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो में देखा गया है कि मुफ्त बिजली की बात हो रही है, भत्ते की, महंगाई भत्ते की बात हो रही है, बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है, पुरानी पेंशन योजना लागू होने की बात कर रही है। आप पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस तरह की घोषणाएं कर रही हैं। बीजेपी कहाँ आपको लग रहा है कि लोगों की सेवा में पीछे रह जा रही है या इस तरह की घोषणाएं करने की जरूरत भी पड़ रही है? देखिए, जिनकी घोषणाओं को केवल घोषणा लोग समझते हैं, उनको जनता समर्थन नहीं करती है और जो घोषणा करने की जगह काम करके दिखाते हैं उनका समर्थन करती है। इसलिए हम देश भर में हैं और वो देश से गायब हो रहे हैं। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिनका ये कहना था कि वो घोषणाएं नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखते हैं। कैमरामैन प्रीतेश साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।